से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ। इसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 68। इसका उद्देश्य है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आसान तरीकों से कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 68 का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसका ए ऑप्शन है न्यायमूर्ति BR गवई। हमारा बी ऑप्शन है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। हमारा सी ऑप्शन है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। हमारा डी ऑप्शन है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। हमारा ए ऑप्शन है न्यायमूर्ति BR गवई। तो न्यायमूर्ति BR गवई भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश थे। हमारा ये ऑप्शन है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। हमारा सी ऑप्शन है न्यायमूर्ति DY भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ थे। और हमारा ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो भारत के वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश। हमारा दूसरा प्रश्न है, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। जिसका ए ऑप्शन है विधानसभा क्षेत्र सिवान। हमारा बी ऑप्शन है विधानसभा क्षेत्र सराय रंजन। हमारा सी ऑप्शन है विधानसभा क्षेत्र तारापुर। और हमारा डी ऑप्शन है विधानसभा क्षेत्र लखीसराय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विधानसभा क्षेत्र तारापुर, यानी विधानसभा क्षेत्र तारापुर से बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी चुनाव जीते हैं। हमारा ए ऑप्शन है विधानसभा क्षेत्र सिवान। तो विधानसभा क्षेत्र सिवान से श्री मंगल पांडे जी चुनाव जीते हैं। हमारा बी ऑप्शन है सराय रंजन। तो सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी जी चुनाव जीते हैं। और हमारा ऑप्शन सी है तारापुर। तो तारापुर से बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी चुनाव जीते हैं। हमारा डी ऑप्शन है लखीसराय। तो लखीसराय से बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी जी चुनाव जीते हैं। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। जिसका ए ऑप्शन है एस्क्रवी बीमारी, बी ऑप्शन है बेरी बीमारी, सी ऑप्शन है रिकेटस बीमारी और डी ऑप्शन है क्वाशियोकोर बीमारी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है क्वाशियोकोर बीमारी, यानी क्वाशियोकोर बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। हमारा ये ऑप्शन है एस्क्रवी बीमारी। तो एस्क्रवी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। हमारा ऑप्शन बी है बेरी। तो बेरी बीमारी विटामिन बी की कमी से होती है। और हमारा ई ऑप्शन है रिकेटस बीमारी। तो रिकेटस बीमारी जो है विटामिन डी की कमी से होती है। और हमारा ऑप्शन डी है क्वाशियोकोर बीमारी। तो ये बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से मानव शरीर में होती है। हमारा छठवां प्रश्न है, इंदिरा गांधी रिटर्न्स पुस्तक के लेखक कौन थे। ए ऑप्शन है इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन है खुशवंत सिंह, सी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन है देवकी नंदन खन्ना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह ने इंदिरा गांधी रिटर्न नामक पुस्तक की रचना। हमारा ए ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने जो पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंटरनल इंडिया। क्या नाम था? इंटरनल इंडिया। हमारा बी ऑप्शन है खुशवंत सिंह की पुस्तक थी जिसका नाम है इंदिरा गांधी रिटर्न्स नामक पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह थे।
हमारा सी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी सुप्रसिद्ध रचना उर्वशी, उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। डी ऑप्शन है देवकी नंदन खन्ना, देवकी नंदन एक सुप्रसिद्ध उपन्यास की रचना की जिसका नाम था चंद्रकांता। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खन्ना जी थे। हमारा 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की श्रेणी में नहीं आता है? जिसका ए ऑप्शन है राष्ट्रीय जनता पार्टी, बी ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय जनता दल और डी ऑप्शन है नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रीय जनता दल। यानी हमारा ये ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की श्रेणी में आता है। हमारा बी ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की श्रेणी में आता है। हमारा डी ऑप्शन है नेशनल पीपुल्स पार्टी, यह भी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के श्रेणी में आता है। और इसके बाद है ये राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी राजनीतिक दलों के श्रेणी में आता है। कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के श्रेणी में है और आम आदमी पार्टी यह भी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की श्रेणी में आता है। यानी भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल अभी हैं, बाकी दल जो है वह क्षेत्रीय दलों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रीय जनता दल। यानी राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की श्रेणी में नहीं आता है। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारी इस वीडियो को देखी है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना न भूलें। तो हमारा 8वां प्रश्न है, भारत में वर्तमान समय तक कितने प्रधानमंत्री बने हैं? जिसका ए ऑप्शन है 7, हमारा बी ऑप्शन है 14, हमारा सी ऑप्शन है 23 और हमारा डी ऑप्शन है 15। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 14। यानी भारत में अभी तक 14 व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 14वें क्रम पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। हमारा ए ऑप्शन है 7वां, यानी 7 व्यक्ति, भारत में 7 व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं। हमारा बी ऑप्शन है 14, यानी भारत में वर्तमान समय तक 14 व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। हमारा सी ऑप्शन है 23, यानी 23 व्यक्ति हर राज्य में मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हमारा डी ऑप्शन है 15, यानी भारत के 15 व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुके हैं और वर्तमान समय की राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का 15वें क्रम की वह राष्ट्रपति बनी है। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 68 के इन्हीं 8 प्रश्नों से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 69 के साथ।